बगदाद के मशहूर शराब खाने के दरवाजे पर दस्तक हुई। शराब खाने के मालिक ने निश्चे में दुहत नंगे पांव लड़खड़ाते हुए दरवाज़ा खोला तो उसके सामने सादा लिबास में एक पुरकार शख्स खड़ा था। मालिक ने उकताए लहजा में कहा, माजरत चाहता हूँ, सब मुलाजिम जा चुके हैं, ये शराब खाना बंद करने का वक्त है, आप कल आइएगा। इससे पहले कि मालिक वापस पलटता, वो जनबी ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, मुझे बशर बिन हारिस से मिलना है, उसके नाम बहुत अहम पैगाम है। शराब खाने के मालिक ने चौंक कर कहा, बोलिए, मेरा नाम ही बशर बिन हारिस है। अजनबी ने बड़ी हिरत से सर से लेकर पांव तक सामने लड़खड़ाते हुए शख्स को देखा और बोला, क्या आप ही बशर बिन हारिस हैं? मालिक ने उकताए हुए लहजे में कहा, क्यों कोई शक? अजनबी ने आगे बढ़कर उसके हाथों को बोसा दिया और बोला, सुनो बशर बिन हारिस, खालिक की अर्ज़ व समा ने मुझे कहा है कि अब मेरे दोस्त बशर बिन हारिस को मेरा सलाम अर्ज़ करना और कहना, जो आज़त तुमने मेरे नाम को दी थी वही इज्जत रहती दुनिया तक तुम्हारे नाम को मिलेगी। इतना सुनना था कि बशर बिन हारिस की निगाहों में वे मंजर घूम गया जब उक दिन हस्ब मामूल वो निशे में दुहत चला जा रहा था कि उसकी नज़र गंदगी के ढेर पर पड़े एक कागज़ पर पड़ी जिस पर इस्म अल्लाह लिखा था। बशर ने कागज़ को बड़े एहतराम से चूमा, साफ़ करके खुशबू लगाई और पाक जगह रख दिया और कहा, ए मालिकी अर्श लज़ीम, ये जगह तो बशर का मकाम है, तुम्हारा नहीं। बस यही अदा बशर बिन हारिस को बशर हाफ़ी रहमत अल्लाह अलिया बना गई। जिस वक्त आपको ये पैगाम मिला, आप इस वक्त नंगे पाँव थे और फिर आपने सारी ज़िंदगी नंगे पाँव गुजार दी। आप जिन गलियों से गुजरते थे, इन गलियों में चौपाए भी पेशाब नहीं करते थे कि आपके पाँव गंदे ना हों। वही बशर हाफ़ी जिसके मुताल्लिक़ अपने वक्त के इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया करते थे, लोगों जिस अल्लाह को अहमद बिन हंबल मानता है, बशर हाफ़ी उसे पहचानता है। हवाला कुतुब, तबक़ात सूफिया, कश्फ़ुल माजूब।